वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है एक बार से आपका अपने चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। आज है वो हम जो साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है 1500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनके बारे में है वो हम बात करेंगे। आज है वो हम 100 क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी से संबंधित है वो करने वाले हैं। कुल टोटल मिलाकर है वो 1500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। जो फर्स्ट ग्रेड, रीट और सेकंड ग्रेड के लिए है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये होने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन है वो सभी जो पिछली भर्ती एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं ये होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सीधा। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ये ऑप्शन है स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ या वॉटसन। तो आधुनिक जो मनोविज्ञान के जनक है वो विलियम जेम्स को है वो माना जाता है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईगो लिबिडो का अर्थ है वो क्या होता है। आत्म प्रेम, ईगो मनोग्रंथि, वस्तु लिबिडो या ईगो सिंटोनिक। तो इसका जो मतलब है लिबिडो का मतलब होता है आत्म प्रेम, यानी नार्सिज्म की जो भावना है वो होती है, यानी आत्म प्रेम या फिर नार्सिज्म है वो हम बोल सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि E.H. एरिक्सन ने के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। 8, 6, 7 या 9। तो 8 अवस्थाएं हैं वो एरिक्सन ने है वो बताई है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है प्रारूप का, उद्देश्य का, सिद्धांतों का या पाठ्य वस्तु का। तो शिक्षण विधियों और इसके अंदर अंतर है वो उद्देश्यों का है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। सुपर ईगो का है वो हमें पूछा है। गुदा अवस्था, अव्यक्त अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था या यौन प्रधान अवस्था। तो अव्यक्त जो अवस्था होती है इसके अंदर है वो सबसे अधिक है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो अचेतन मन की बात करने वाले हैं वो है वॉटसन, वुडवर्थ, टाइडमन या फ्रायड। फ्रायड ने है वो अचेतन मन पर है वो सबसे अधिक है वो बल दिया है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है प्रतिगमन, पूर्ण दमन, आंशिक दमन या कोई नहीं। तो आंशिक दमन है ये सबसे महत्वपूर्ण है वो कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी। गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद या व्यवहारवाद। तो इसकी जो अवधारणा है बाल केंद्रित की अवधारणा है वो दी थी मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय ने है वो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा है वो दी। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो ये डेफिनेशन सीधी आप लोगों को याद रखनी है, ये दी थी मैकडूगल ने। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत। संकुचित अर्थ में है वो हमें पूछा है जीवन पर्यंत या उपरोक्त सभी। अगर हमें संकुचित अर्थ है वो नहीं देता तो हम उपरोक्त सभी करते, लेकिन हमें यहाँ पर संकुचित अर्थ है वो दिया है। तो शिक्षा है वो निश्चित स्थान पर है वो दी जाती है। तो निश्चित स्थान है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है ये किसने कहा। स्किनर, मैकडूगल, वुडवर्थ या वॉटसन। तो ये कहा था स्किनर ने। अगला क्वेश्चन है कि बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार की शिक्षण में रखा जाता है। बहुकक्षीय शिक्षण, मनोवैज्ञानिक
शिक्षण, सामूहिक शिक्षण या उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर है वो बालक की सभी जो रुचियां हैं, उसकी शारीरिक मानसिक योग्यता का ध्यान है वो सभी प्रकार के जो शिक्षण है इनके अंदर है वो रखा जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? शिक्षा मनोविज्ञान है वो हमें पूछा है, तो शैशवावस्था के अंदर है ये। तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? तो लंबात्मक जो विधि है, इस विधि का जो अध्ययन है वो गेरिसन ने है वो किया था। ए नंबर ही ऑप्शन कार्ल सी गेरिसन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। तो ये कथन है वो कहने वाले थे रायबर्न। उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान है वो आधुनिक काल में एक परिवर्तन है, यानी कि वर्तमान के अंदर परिवर्तन हुआ है। धीरे धीरे मनोविज्ञान ने दर्शन शास्त्र से है वो अपने आप को अलग कर लिया। तो रायबर्न है वो इन्होंने ये कथन है वो कहा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को जो मन का विज्ञान है वो किसने कहा था? जॉन डीवी, अरस्तु, डगल्स या स्किनर? तो मनोविज्ञान को जो मन का विज्ञान है वो कहने वाले थे अरस्तु। ए नंबर जो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं फ्राइड, वॉटसन, मन या हेनरी कोल्डवेल कुक? तो हेनरी कोल्डवेल कुक ने है वो प्ले वे पुस्तक है वो लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? शिक्षक, विद्यालय, बालक या फिर उपरोक्त सभी? तो केंद्र बिंदु है वो बालक है वो होता है। अगला क्वेश्चन है किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरा भाग दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? अंतर्दर्शन, जीवन दर्शन, इतिहास, प्रयोगात्मक या चरित्र लेखन? जिसमें एक भाग का निरीक्षण किया जाता है, दूसरे भाग का है निरीक्षण है वो किया जाता है, निरीक्षण करता है, दूसरा भाग का निरीक्षण किया जाता है। तो अंतर्दर्शन जो विधि है इसके अंदर है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के या इटली के? इस टाइप के क्वेश्चन भी है वो हमें एग्जाम के अंदर है वो पूछे जाते हैं। तो अगर आप जब अधिगम है वो पढ़ें तो ये भी ध्यान रखें कि जो अधिगम से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक है उन मनोवैज्ञानिकों का जो स्थान है वो कौन सा है? तो ये जो स्किनर थे ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? प्रयोगात्मक निरीक्षण, गाथा वर्णन या चरित्र लेखन? तो ये जो विशेषता है वो निरीक्षण विधि की है वो होती है। तो बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा है वो क्या है? तो क्रो एंड क्रो है मनोविज्ञान के अंदर है वो इन्होंने कहा है कि जो एक तो इन्होंने जो मनोविज्ञान के संबंध में परिभाषा है वो दी है कि व्यक्ति जो है वो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अनुभव है वो सीखता रहता है, उन्हें है वो मनोविज्ञान है वो कहा जाता है। तो इस टाइप की जो डेफिनेशन है वो किसके अंदर है? बी नंबर जो ऑप्शन है इसके अंदर इस टाइप की जो डेफिनेशन है वो है कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु, वॉटसन, रूसो या वुंट? तो मनोविज्ञान को जो आत्मा का विज्ञान है वो कहने वाले थे अरस्तु। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की जो डेफिनेशन है वो क्या है? ए ऑप्शन है किसी बच्चा दो और डॉक्टर की उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक? ये तो क्रो एंड क्रो ने कहा था। और सी ऑप्शन है हमारे पास मनोविज्ञान आचरण
व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। और डी ऑप्शन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो स्किनर ने है वो कहा था कि मनोविज्ञान जो इस शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये डेफिनेशन है। तो ये कहा था स्किनर ने। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। इसके अलावा जो ये ऊपर वाली डेफिनेशन है, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, कम से कम 5 से 7 बार है ये जो डेफिनेशन है वो एग्जाम के अंदर है वो पूछी गई है। तो ये सामान्य डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रतिपादन है वो किसने किया, वुल्फ, टाइडमैन, वुंट या टिचनर ने। जो शिक्षा मनोविज्ञान का है वो हमें प्रतिपादक है वो हमें पूछा है शक्ति मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं शक्ति मनोविज्ञान का जो प्रतिपादक है वो क्या है। तो यह आ जाएगा ए नंबर ही ऑप्शन, वुल्फ ने है वो शक्ति मनोविज्ञान का जो फादर है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण है वो किया, प्लेटो, लोविट, वुडवर्थ या ब्रूनर ने। तो वुडवर्थ ने है वो सबसे पहले प्रश्नावली का है वो निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा कि मनोविज्ञान प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करता है। तो ये सीधा आप लोगों को याद रखना है कि ये कहा था अंतर्दर्शन विधि में क्रो ने है वो कहा था। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है, सामाजिकता, नैतिकता, व्यावसायिकता या फिर भौतिकता। तो बालक के अंदर है वो सामाजिक गुणों का विकास होता है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है, अंतर्दर्शन, प्रयोगात्मक, बहिर्दर्शन या जीवन इतिहास। तो विज्ञान का दर्जा है वो प्रयोगात्मक विधि ने दिलाया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक पद्धति के जनक है वो कौन है। तो संज्ञानात्मक पद्धति है वो हमें पूछी है। तो वॉटसन, जीन पियाजे, ब्रूनर, कोहलर व कोफका या कोई नहीं। तो जीन पियाजे है और ब्रूनर है, इन्होंने संज्ञानात्मक पद्धति के जनक है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन है वो किसने किया, वॉटसन, स्काउट, वुंट या स्किनर ने। तो वॉटसन ने है वो बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादक है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह किस विधि का है। यानी कि जो साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, तो ये हमें स्थानांतरण से है वो क्वेश्चन पूछा गया है। शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थान, ऋणात्मक या धनात्मक। तो धनात्मक आ जाएगा क्योंकि उसे पहले से साइकिल चलाने का है वो ज्ञान है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो आ जाएगा धनात्मक स्थानांतरण के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कर्ता माने जाते हैं, अंतर्दर्शन विधि के जो प्रतिपादक है वो वुंट को है वो कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो आप लोगों के लिए आ गई है। तो ये कहा था सबसे तनाव व संघर्ष की अवस्था है स्टैनले हॉल ने है वो बताई है, और इसे ही किशोरावस्था का फादर है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अपनी आत्मा में देखना ही दर्शन है। तो ये कहा था टिचनर ने। ए नंबर ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टीएटी व्यक्तिगत परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है। तो टीएटी जो परीक्षण है वो जो व्यक्तित्व की जो अप्रक्षेपण जो प्रक्षेपी विधि यानी अप्रक्षेपी या फिर हम कह सकते हैं अप्रक्षेपी विधि का है ये प्रकार है। तो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। ए नंबर ऑप्शन है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में, या डी ऑप्शन है मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार का है वो शैक्षिक परिस्थितियां होती है इसके अंदर है वो अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है वो कहाँ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है वो कहाँ है। तो ये है सीधा आप लोगों को याद रखना है हैदराबाद के अंदर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो
कब स्थापित हुई, तो भारत के अंदर है वो आप लोगों को पूछा है, तो ये हुई थी 1916 के अंदर। अगर विश्व में पूछे तो 1979 है वो इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि टोलमैन का चीन अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है चीन गेस्टाल्ट सिद्धांत, हाँ, चीन सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, सप्रयोजन व्यवहारवाद या उपरोक्त सभी। तो सभी नामों से है वो टोलमैन के जो थ्योरी है उसे जाना जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है वो किसे कहा जाता है। वुंट, अरस्तु, जेम्स या फिर कोई नहीं, तो विलियम वुल्ट को है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वुल्फ के कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग है वो कब किया गया था। देखो आप लोगों को सन भी है वो याद रखनी है। अगर आप लोगों को टॉपिक है वो दे दिए गए हैं, जैसे कि आप लोगों के फर्स्ट ग्रेड के अंदर है वो टॉपिक है अधिगम है, और किशोरावस्था, मानसिक स्वास्थ्य, और इसके अलावा समायोजन है वो टॉपिक है, और इसके अलावा है वो जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसका अर्थ स्कोप है वो दे रखे हैं। तो इसके अंदर है वो आप लोगों को कुछ भी है वो छोड़ना नहीं है। तो अंतर्दृष्टि की जो विधि का प्रयोग है वो कब किया गया था, ये किया गया था 1920 के अंदर। तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक है वो कहा जाता है। अमेरिकी जो मनोविज्ञान है इसका जो फादर है वो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है विलियम जेम्स को। अगला क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। समस्या की स्थिति पर किसके ऊपर है वो ध्यान दिया जाता है। संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर या लुप्त स्थिति पर। तो संपूर्ण स्थिति के ऊपर है वो अंतर्दृष्टि विधि के अंदर है वो ध्यान है वो दिया जाता है। जैसे कि बंदर जो चिंपांजी है उसकी जो प्रारंभिक अवस्था है उसके ऊपर ध्यान दिया, इस टाइप से है वो उसकी लास्ट तक स्टेज थी, उसने क्या क्या कार्य किया उन सब पर है वो ध्यान दिया। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है, स्वतंत्र चर है वो उपस्थित रहता है, वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह या तुल्य समूह है। तो प्रयोगात्मक समूह स्वतंत्र चर है उस जो उपस्थित रहता है वो प्रयोगात्मक समूह के अंदर रहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत या तात्विक सिद्धांत। तो इसके अंदर है जो स्टैनले हॉल के द्वारा जो सिद्धांत है वो दिया गया था पुनरावृत्ति का सिद्धांत। यानी कि जो स्टैनले हॉल के अंदर जो भी सिद्धांत है वो दिए गए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर है या फिर जो रीट के अंदर है वो काफ़ी क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से है वो लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित है, व्यवहार का विज्ञान है वो किसने कहा। तो सबसे पहले व्यवहार का जो विज्ञान है वो कहने वाले थे वॉटसन। तो ए नंबर ही ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि है वो कब है उसका आविष्कार है वो किया। तो प्रयोजना विधि का जो आविष्कार है वो किलपैट्रिक ने है वो 1918 को अंदर है वो किया था। ए नंबर ही ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। 1918 में है वो उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है कि वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है, वुंट है उसके द्वारा स्थापित जो स्कूल है जो संप्रदाय है उसका नाम है वो हमें पूछा है। तो इसका जो नाम है वो संरचनावाद है वो हो जाएगा। ए नंबर ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शव प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है, कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सब प्रेरणा यानी खुद के द्वारा, खुद की ही प्रेरणा है वो उसके द्वारा है जो अधिगम है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। बी नंबर यानी वो आंतरिक रूप से है वो अभिप्रेरित है। तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बहुत प्रभावशाली रहेगा। अगला क्वेश्चन है डी एनिमा रचना किसकी है। तो ये आप सभी लोगों को है वो पता है, वो ये जो रचना है वो अरस्तु की है। अगला क्वेश्चन है कि पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में एच का क्या अर्थ है वो होता है हेड, हैंड, हार्ट या उपरोक्त सभी। तो 3H है वो हमें पूछा है, तो सभी अर्थ है वो होते हैं इसके। तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो आ गई है आप लोगों के सामने। तो ये कहा था एबिंगहॉस ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि तत्परता तथा कार्य
सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है, वो होता है। ए ऑप्शन है, कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कार्य सीखने की गति तत्परता को अप्रभावित रहती है। सी ऑप्शन है, कार्य सीखने की गति तत्परता दोनों की अधिगम के अधिक संप्रत्य होती है। नहीं, तीनों ऑप्शन नहीं है, और यानी कि हमें पता है तीनों नहीं है, तो चौथा अपने आप है वो राइट हो जाएगा। कार्य सीखने की जो गति है वो तत्परता होती है, इसके समानुपाती होती है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीखने के जो जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में नाम है, इसका जो वर्तमान के अंदर है वो हमें नाम है वो पूछा है। कोलमोक्स विश्वविद्यालय इसका नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पूछा जा सकता है कि लिप्जिंग शहर में जो स्थापित की गई थी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में, इसका जो वर्तमान के अंदर है वो क्या नाम है, तो उसका नाम है कोलमोक्स विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि मानव आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन है वो किया जाता है। कक्षा कक्ष में छात्रों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं का, असाधारण बच्चों का, उपरोक्त सभी का। तो स्वयं का जो अध्ययन है वो इसके अंदर है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। ए ऑप्शन है, मॉन्टेस्क्यू, कॉल्डवेल, कुक, फ्रोवेल या सुकरात। जो प्रश्नोत्तर विधि का जनक है वो सुकरात को है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की या उपरोक्त सभी की। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा है वो शिक्षा मनोविज्ञान की है वो देन है वो होती है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता से विकास करती है। अंतर्निहित की बात आ गई तो आप लोगों को है वो सीधा हमें डेफिनेशन है वो इसकी पूछी है, तो विवेकानंद जी ने है वो ये कहा था कि जो शिक्षा है वो मनुष्य की जो अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता से विकास है वो करती है। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है। निश्चित एवं स्पष्ट, आंशिक स्पष्ट, अनियमित या उपरोक्त सभी। तो इन्होंने किया है शिक्षा का मनोविज्ञान का निश्चित एवं स्पष्ट स्वरूप प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा आत्मा का, व्यवहार का, मन का, चेतना का। तो जो 20वीं शताब्दी थी इसके अंदर मनोविज्ञान ने है वो व्यवहार का रूप है वो प्रदान कर लिया था। बी नंबर ऑप्शन यानी व्यवहार का विज्ञान है वो इसको माना जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है कि विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। सी ऑप्शन है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। और डी ऑप्शन है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो इसके अंदर है वो राइट हो जाएगा कि अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा है वो किसने दिया। तो जो विलियम जेम्स थे इन्होंने क्या किया था, मनोविज्ञान था उसको दर्शन शास्त्र से अलग है वो करने का दर्जा है वो इन्होंने प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का, समन्वय का या व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो जो वर्गीकरण की जो थ्योरी है वो इससे संबंधित, बुद्धि एवं विकास से संबंधित है वो नहीं है, बाकी ये तीनों है। तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना है वो इसने की है। तो मैकडूगल के द्वारा ये जो बुक लिखी गई थी इसके अंदर जो चेतना है इसकी सबसे अधिक आलोचना है वो की गई है।
अगला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है वो किसका है? बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या फिर अभिभावक का? तो सबसे प्रमुख जो स्थान है वो बालक का है, वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? तो ये दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में है वो तो हम सबको पता है कि अरस्तु है वो ही मानते हैं। राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है वो कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, विकासीय विधि, तुलनात्मक विधि या सांख्यिकी विधि? तो सबसे अच्छी विधि है वो हमें पूछी है तो विकासीय विधि है वो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या फिर उपरोक्त सभी? तो मुख्य तत्व है वो सभी आ जाएंगे। शिक्षा, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक है, ये सभी मुख्य तत्व के अंदर है वो सम्मिलित है वो होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि एवं योग्यता को जानने के प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार एक अध्यापक की जो भूमिका है इन दोनों ऑप्शन के अंदर है वो होनी चाहिए। तो ऑप्शन के अनुसार है वो हमारे पास जो 3 नंबर ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? तो सबसे पहले मनोविज्ञान को है वो आत्मा के विज्ञान के रूप में है वो स्वीकार है वो किया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन की त्रिकोण का भाग है वो नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य होता है, बी नंबर ऑप्शन मूल्यांकन होता है, सी ऑप्शन है शिक्षण अनुभव और डी ऑप्शन है अधिगम अनुभव। तो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है वो हमसे नहीं पूछा था तो शिक्षण अनुभव है वो आ जाएगा। बाकी ये दोनों और ये है वो होते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? ए ऑप्शन है शिक्षकों की अनुपस्थिति, बी ऑप्शन है विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, सी ऑप्शन है शिक्षा का गिरता स्तर और डी ऑप्शन है शैक्षिक पिछड़ापन। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में है वो शैक्षिक पिछड़ापन है वो आता है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर है? वो थॉर्नडाइक ने किया। शारीरिक गठन, शक्ल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन एवं बुद्धि, तो चिंतन एवं कल्पना। तो थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो चिंतन और कल्पना के आधार पर है वो इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन है शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, सी ऑप्शन है मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना और डी ऑप्शन है कि अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों का अपनाने में सहायक होना। तो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमसे पूछा है तो अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में है वो सहायता है वो होना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? ए ऑप्शन है संरचनावाद, व्यवहारवाद, क्रियाशीलवाद या सृजनशीलतावाद। तो सृजनशीलतावाद अधिगमकर्ता को सबसे अधिक स्वतंत्रता है वो देती है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है वो आप लोगों से पूछा है। तो प्रोबेल, पेस्टोलॉजी, थॉर्नडाइक या प्लेटो? तो ये कहा था पेस्टोलॉजी ने। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो यह निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं?
यानी आँख, नाक, कान और हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये किसके अंदर है, वो आते हैं मूर्त सक्रियात्मक स्तर, पूर्व सक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित स्तर या अमूर्त सक्रियात्मक स्तर। तो ये इंद्रिय जनित स्तर के अंदर है, वो आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। ए ऑप्शन है, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, और डी ऑप्शन है, यह शिक्षा को मनोविज्ञान का आधार प्रदान करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के संबंध में सही ढंग से प्रकट है, वो करता है, ये शिक्षा का मनोविज्ञान का आधार है, वो प्रदान करता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, यानी बुद्धि और विकास के संबंध में है वो कठोर अध्ययन करते हैं। ये कथन है वो किसके अनुसार है, वो है कि बंडोरा, स्किनर, मेस्लो या पियाजे। तो मेस्लो ने है वो ये कहा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें, जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य है वो नहीं करना चाहिए। हमें पूछा है, हाँ नहीं पर गोला है वो हमें लगा लेना है। कार्य के लक्षण को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने अवसर प्रदान करना। सी ऑप्शन है, इनामों का प्रलोभन देकर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पैदा करना। और डी ऑप्शन है, बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करना। तो इनामों के का लोभ है वो बालकों को है वो नहीं देना चाहिए, तो इसमें राइट हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का कि शेष अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है वो कौन सी है। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन या उपरोक्त सभी। तो सारी जो विधियां हैं वो सब जो शेष अवस्था है इसके लिए उपयोगी है वो होती है। अगला क्वेश्चन है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये डेफिनेशन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को है, जिन्होंने साइकोलॉजी को है वो पढ़ा है, वो आप लोग इसका आंसर है वो नहीं टिक कर पाओगे। तो वॉटसन ने है वो ये कहा था कि आप मुझे है वो कोई भी बालक दे दो, मैं उसे जो चाहे है वो बना दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चों प्रेरक अधिक प्रबल होता है, यानी प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में प्रेरक अधिक होता है, प्रबल होता है। यानी ये क्वेश्चन इस टाइप से सही है कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक होता है। यानी क्वेश्चन है इस टाइप से कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चों के बाद आ जाएगा में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक है वो अधिक प्रबल है, वो होता है। ए ऑप्शन है, संबंधन, आक्रामकता, जिज्ञासा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपलब्धि। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक है वो अधिक प्रबल होता है। तो उनके अंदर है वो उपलब्धि है वो सबसे अधिक है वो पाई जाती है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत है वो नहीं आता है। असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या खेल मनोविज्ञान। तो आर्थिक मनोविज्ञान है वो इसके अंदर है वो नहीं आती है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, और नहीं है वो ही हमें पूछा था। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है। बी ऑप्शन है कि वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बाल विकास के अंदर है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का है वो अध्ययन है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। जॉन डीवी, वॉटसन, C.H. हल और स्किनर। जो मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो जो जॉन डीवी है ये मनोवैज्ञानिक है वो नहीं है, ये शिक्षा शास्त्री है वो है। तो ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने
एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है तो यह संकेत देता है कि बच्चे का लक्षण प्रदर्शित है वो कर रहा है, यानी हमें अधिगम से संबंधित जो कठिनाइयां हैं वो होती है उससे संबंधित क्वेश्चन है वो हमें पूछा है कि यानी भाषा को पढ़ने और समझने में है वो कठिनाई महसूस कर रहा है। तो पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, और सी ऑप्शन है गणितीय अक्षमता डिस्प्रेक्सिया, और गति समन्वय यानी डिसलेक्सिया। तो पठन यानी वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो पढ़ने संबंधी जो अक्षमता होती है उसे डिसलेक्सिया है वो कहते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किस में उपयोगी नहीं है? बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में, या पशुओं के प्रयोग के अंदर। तो पशुओं के प्रयोग के अंदर है वो ये उपयोगी है वो नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया, यानी सामूहिक अचेतन है वो किसके द्वारा है वो दिया गया था? तो सामूहिक अवचेतन की जो अवधारणा है वो फ्राइड के जो शिष्य हैं यूंग उनके द्वारा है वो दी गई। तो पावलोव, फ्राइड, स्किनर या यूंग, ये तो यूंग के द्वारा है वो दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है वो नहीं है? वो आप लोगों को पूछा है कि विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, या विकास वंशानुक्रम व पर्यावरण दोनों में से है वो प्रभावित है वो होता है। तो विकास होता है ये वंशानुक्रम व वातावरण है वो दोनों से है वो प्रभावित है वो होता ही है, आप लोगों को पता है ये। और जो ये सिद्धांत है वो नहीं है वो हमें पूछा है। तो इस क्वेश्चन में जो बी नंबर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नहीं है, विकास संस्कृति से शासित और निर्धारित है, केवल संस्कृति से शासित व निर्धारित है वो नहीं होता है। तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, शिक्षण से, कक्ष वातावरण से, या विद्यार्थी से, या उपरोक्त सभी से। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध है वो इन सभी से है वो होता है। तो डी जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, और डी ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो यानी एक प्रभावशाली शिक्षण की अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक बच्चे के साथ है वो संपर्क के अंदर है वो अगर हम रहते हैं तो बच्चा है वो अपने आप है वो सीखने लगता है। तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है वो क्या है? ए ऑप्शन है आत्मनिरीक्षण, वस्तुनिष्ठता, पाठ्यक्रम, या सभी। तो व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है वो है वस्तुनिष्ठता के संबंध में। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया, यानी अधिगम का जो प्रभाव का नियम है वो किसने दिया? वो पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या वॉटसन। तो ये कहा जो प्रभाव का नियम है वो थॉर्नडाइक ने है वो दिया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग में सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण है वो नहीं मानता है? स्किनर व हेल, टोलमैन व गुथरी, हेल व गुथरी, या सभी। तो ये तो स्किनर मानता है, टोलमैन और गुथरी है ये दोनों है वो नहीं मानते हैं कि इसके अंदर ये हेल मानता है पूर्णबलन को, इस कारण है वो जो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है TAT का विकास द्वारा किया गया था, फ्राइड, होल्ट्जमैन, मुरे या बेलक। तो जो TAT जो परीक्षण है वो मॉर्गन व मुरे ने है वो दिया था। तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है व्यवहार में प्रशिक्षण का
अनुकरण व पुनर्बलन का, सी ऑप्शन है अंतर्निहित योग्यताओं का और डी ऑप्शन है परिपक्वता का। तो जो व्यवहार का भाषा विकास में परिणाम होता है वो अनुकरण व पुनर्बलन का है, वो स्किनर है वो ये मानते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण और डी ऑप्शन है समूह निर्देशन। तो हमें पूछा क्या है कि शब्द समान तत्व है वो किसका गहन संबंध है वो रखता है। तो ये रखता है समूह निर्देशन से है, वो मुख्य संबंध है वो रखता है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में है वो राइट आंसर है, वो हो जाएगा। आज के ये थे हमारे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल, एक एक करके है वो हम क्वेश्चन है वो हम करते जाएंगे। और ये क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो होंगे। इससे आप लोगों को है वो एक आइडिया है वो मिल पाएगा कि क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर है वो किस टाइप से है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि आज आप लोगों को पता चला कि अगर हमें अधिगम है वो पढ़ना है तो उससे संबंधित जो मनोवैज्ञानिक है उनका जो जन्म है वो कहाँ था, वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, इससे संबंधित है वो आप लोगों को याद रखना होता है। इसके बाद उनकी जो सन है वो आप लोगों को दे रखी है वो याद रखनी होती है। तो ये सभी जो आइडियाज है वो आप लोगों को है वो लग पाते हैं क्वेश्चन जब आप करते हैं तो धन्यवाद। अगर आपको है वो चैनल है वो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर है वो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।